आज हम अय्यूब की पुस्तक के 36वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि ईश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। निश्चय मेरी बातें झूठी ना होगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वह दुष्टों को झिलाए नहीं रखता और दिनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, तो भी ईश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि वे न सुने तो वे खड़ग से नाश हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नाश होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू जलजलाहट से उबर के ठट्ठा मत कर और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मोड़। क्या तेरा रोना व तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, ईश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है, वे कुहरे से मेह को कर टपकती है। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजियाले को चहु और फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है। क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथ में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। इस अध्याय में एलीहू अपने पहले के तर्क को वापस दोहराता है। पहले उसने बताया था कि पाप के कारण दुख आता है, उसे भी वो वापस दोहराता है और कहता है कि वे जो परमेश्वर की ओर फिरते और अपने पाप मान लेते हैं वे धन्य होंगे। और वे भी कहता है कि जो लोग अपने पाप नहीं मानते वे हिंसात्मक मृत्यु का सामना करेंगे। और एक बार वापस से वह तर्क करता है कि परमेश्वर ने अय्यूब को इसी कारण दुख भोगने दिया कि अय्यूब का ध्यान अपनी ओर खींचे और अय्यूब को अपने पाप मानने के लिए योग्य करे। एलीहू जोर देता है कि मनुष्य प्राणियों के लिए परमेश्वर के मार्गों को समझना कितना कठिन है। यहोवा परमेश्वर के कथनों में एक महत्वपूर्ण विषय है जो एलीहू बताना चाहता है। तो इस अध्याय में भी वो आगे
वही बात को जारी रखता है कि अय्यूब को अपना मन फिराना चाहिए, परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, और वो बताता है कि दुष्ट लोगों के मार्ग में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। और वो परमेश्वर के बारे में भी बताता है कि वो कैसे दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। और वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो लोगों के कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। कान खोलने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे आत्मिक कान है, हमारे अंदरूनी जो चेतना है हमारे अंदर, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुन के ज्ञान पा सकते हैं, वो हम अपने आप से नहीं कर सकते। परमेश्वर ही हमारे कानों को खोलता है कि हम उनके वचनों के द्वारा शिक्षा को पाए। और आगे वो कहता है कि परमेश्वर आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। शिक्षा पाने के बाद हमारे अंदर हमें जो ज्ञान मिलता है उससे हमें पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और हमें मालूम है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है। तो ये जो अंदर से जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? वो आत्मा की आवाज़ है, पवित्र आत्मा की आवाज़ है। वो हमें बुराई से दूर रहने के लिए सीख देता है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।